नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे हजरत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के 57वें उर्स का कहां हुआ आयोजन, कहां पेट्रोल पंप में अचानक लगी आग, कहां मिड डे मील लेते समय गर्म भगोने के गिरने से 2 छात्र हुए घायल। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में चल रहे 48 लीज पत्थर खदानों की जांच के लिए बृहस्पतिवार को 8 अलग अलग टीमों ने शिकारीपाड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित पत्थर खदानों में जांच अभियान चलाया। उपायुक्त दुमका सरदंडाधिकारी के कार्यालय से निर्गत 48 खनन पट्टाधारियों के स्थलीय जांच के लिए निर्धारित चेकलिस्ट में रिपोर्ट मांगी गई, जिसमें मुआवजे का भुगतान, निर्धारित भूखंड में खनन, साइन बोर्ड, श्रमिकों का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन एवं बैंक खाते के द्वारा भुगतान तथा पर्यावरण से संबंधित शर्तों के अनुपालन की स्थिति समेत कुल 17 बिंदुओं पर जांच रिपोर्ट की मांग की गई है। वहीं अंचलाधिकारी शिकारीपाड़ा राजू कमल तथा थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा नवल किशोर सिंह की टीम सरसंडा गाल के मकड़ा पहाड़ी स्थित एक अनुज्ञप्ति प्राप्त क्रशर प्लांट पर पहुंची, जहां बोल्डर लदे 3 हाईवा को देखकर जब अंचलाधिकारी ने उनसे ट्रांजिट चालान की मांग की तो सभी बंगले झांकने लगे। अंचलाधिकारी शिकारीपाड़ा ने क्रशर संचालक को ट्रांजिट चालाना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। वहीं टीम के लौटने के क्रम में चिरुडी के समीप 2 पत्थर चिप्स लदे ओवरलोडेड हाईवा को टीम ने पकड़ा और दोनों गाड़ियों को शिकारीपाड़ा थाने की अभिरक्षा में ले जाया गया। दोनों ही गाड़ियों में चालान नहीं पाया गया। वापसी के क्रम में नवा पहाड़ के पास एक कोयला लदा ट्रेलर को संदेह के आधार पर पकड़ा गया, लेकिन ट्रेलर के चालक उपचालक नहीं रहने से जांच नहीं की जा सकी। बाद में अंचलाधिकारी शिकारीपाड़ा ने कहा कि उपायुक्त दुमका के निर्देशानुसार 48 खनन पट्टा धारियों के स्थलों की जांच की जा रही है। आज जिन भी वाहनों को पकड़ा गया है, यदि वे नियम संगत कागजात प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, अन्यथा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि विगत बुधवार को शिकारीपाड़ा अंचल के निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त दुमका ने शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में संचालित खनन पट्टाधारियों के स्थलीय जांच करने के निर्देश दिए थे, जिसके लिए टीम बनाकर खनन पट्टाधारियों का स्थलीय जांच किया जा रहा है। अवैध उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है, जिसमें मकड़ा पहाड़ी हम लोग गए वहाँ, लेकिन कोई पाया नहीं गया है। अवैध उत्खनन धंधा ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग वहाँ से निकल गए हैं। 2 गाड़ियाँ बोल्डर लोड वहाँ देखी गई है, वहाँ निगरानी में लोगों को रखा गया है। अगर उनका चालान दिखाया जाता है तो ठीक है, अन्यथा उन पर जो है नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। उसी क्रम में आपका जो है मुख्य मार्ग जो रामपुर हाट दुमका है, उसमें 2 गिट्टी गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं। उन लोगों ने भी अभी चालान प्रस्तुत नहीं किया है। अगर वह चालान है तो प्रस्तुत करते हैं तो ठीक है, अन्यथा उन पर भी नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। रास्ते आने के क्रम में गाड़ी हम लोगों ने देखा है कि इसमें कोल लोड है, परंतु यहाँ पे ड्राइवर वगैरह नहीं है। तो इनका परमिट या चालान वगैरह अगर ये शो करते हैं तो ठीक है, अन्यथा इन पर भी कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। कुछ माइंस के बारे में बताइएगा सर। माइंस अभी पूरे शिकारीपाड़ा अंचल में जितने भी लीगल माइंस हैं 48 लगभग हैं, वो उसमें जो है टीम गठित की गई है और सबका जो है सीमांकन किया जा रहा है अभी। और उसमें देखा जा रहा है कि जितना लीज एरिया है उसी में अगर उन लोग खनन किए तो ठीक है, और अन्यथा अगर लीज के शर्तों का अगर उल्लंघन उन लोगों के द्वारा किया गया होगा तो उन लोगों पर भी कार्रवाई के लिए अग्रतर लिखा जाएगा। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। प्राथमिक विद्यालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। विकास खंड ताखा के अंतर्गत बने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुरा प्रचार में सफाई कर्मचारी की मनमानी चलती है। वो अपने मन मुताबिक साफ सफाई का कार्य अपना काम करता है, लेकिन गांव का प्रधान व ब्लॉक के कर्मचारी उस ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। विद्यालयों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कोई भी यहां पर ध्यान देने वाला नहीं है। गंदगी के कारण पढ़ाई करने आने वाले छात्रों को भी बीमारी का सामना करना पड़ता है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता नितेश की रिपोर्ट। हजरत हाजी हाफिज वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का 57वां उर्स मुकाम
भरतपुर खुर्द में हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के साथ संपन्न हुआ। उसराहार से व बाहर से आए जायरीन के द्वारा जुलूस के साथ चादर पेश की गई, जिसमें फनकार मुन्ना एंड पार्टी फर्रुखाबाद ने बेहतरीन कलाम पेश किए। हुसैन तेरे लगते जिगर को सलाम समेत अन्य चीज़ों की भी प्रस्तुतियां दी गई। वहीं इस दौरान हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की मिसाल भी देखने को मिली। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। हमीरपुर में पेट्रोल पंप में अचानक आग लग गई। आग लगते ही हड़कंप मच गया। वहीं पेट्रोल टैंक में पेट्रोल भरते समय अचानक आग लगी है। आग लगने से बड़ा हादसा वहीं टला। सूचना मिलते मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग बुझते पेट्रोल पंप संचालक सहित लोगों ने राहत की सांस ली। मामला एसपी ऑफिस के सामने का बताया जा रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। कन्नौज के कंपोजिट विद्यालय में मिड डे मील का वितरण होना था, जिसके लिए छात्रों की लाइन लगी हुई थी। तभी अचानक पीछे से धक्का मुक्की हुई और आगे रखे गर्म भगोने में 2 छात्र गिर गए। भगोने में गिरने से छात्र गंभीर रूप से झुलस गए। आनन फानन में झुलसे छात्रों को तालग्राम सीएचसी भेजा गया, जहां हालत नाजुक होने पर तिरवा के राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर परिजनों ने विद्यालय के अध्यापकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कन्नौज जनपद के थाना तालग्राम के अंतर्गत कुशलपुरवा में उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय में परीक्षा के बाद मिड डे मील के तहत भोजन वितरण होना था, जिसको लेकर लंबी लाइन लगी हुई थी। किसी बात को लेकर छात्रों में धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की के कारण वहां पर रखे गर्म भगोने में 2 छात्र गिर गए। इसमें 2 छात्र पूरी तरीके से झुलस गए और उनको बचाने के प्रयास में 2 रसोइयों भी मामूली रूप से झुलस गए। इस घटना से स्कूल में हड़कंप मच गया और सभी झुलसे हुए छात्रों को एवं रसोइयों को तालग्राम सीएचसी भेजा गया। ब्लॉक तालग्राम इलाके के कुशलपुरवा स्थित कंपोजिट स्कूल में वार्षिक गृह परीक्षाएं चल रही थी। कहाँ निवासी हो? कुशलपुरवा। भीड़ का लगा, चलो हटाओ। आपको नाम क्या है? आपका नाम? अनीता। इन लोग कुशलपुरवा हो? खाना खाना पड़ती अच्छा, तुम लोग चलो खाना कैसे वितरण आप लोग करती वितरण को करा वितरण? खाना उतर रखो भाई और माता लोग कुर्सी मंगाई, जो बैठी का करो और बच्चे ने पीछे धक्का मारो। दबाना होता है धरी पाओ, ये मन जब खाना नहीं कटे कटे बच्चे माता लोग उनके कुर्सी मंगाई तो ले बच्चे ने पीछे धक्का मारो। 2.5 का बच्चा है। जब खाना वितरण करने जा रही थी तो कोई अध्यापक नहीं था उस टाइम? नहीं, कुर्सी मंगाई माता खा खाते। आने से पहले धक्का मुक्की होने लगी। हाँ, बच्चा भाग क्या करते हैं? प्रधान अध्यापक पूरा नाम का? कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया जनपद के दुबहार थाना क्षेत्र के आखार के बैजनाथ छपरा में वर्षों से जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर पीड़ित परिवार ने कोर्ट का शरण लिया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को हटाया। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि 1962 से हमारे बाबा ने जमीन को बागवानी के लिए दिया था, लेकिन बाद में बागवानी लगाने के बाद में जमीन पर कब्जा कर लिया गया और पीड़ित परिवार ने कोर्ट का शरण लिया, जहां कोर्ट के आदेश पर भारी पुलिस बल पहुंचकर अवैध अतिक्रमण को हटाया। वहीं पीड़ित परिवार प्रशासन को धन्यवाद दे रहा है। सुनील कुमार चौबे अधिवक्ता। जी, सुनील जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अखार बैजनाथ छपरा अखार के रहने वाला हूँ। जी, किस तरह का बुलडोजर चला है? ये बुलडोजर सन 62 में हमारे दादा के पिताजी, उन्होंने इनके पिताजी के साथ चितेश्वर तुहा के पिताजी के साथ एक एग्रीमेंट कराए थे कि बाग लगेगी। बाग जो था वो अमरूद का बाग था, केवल बाग लगेगी, बाग की रखवाली वो करेंगे और जो भी फल फूल लकड़ियाँ होंगी उसमें से आधे आधे के दोनों हिस्सेदार होंगे। तो कुछ दिनों तक इन्होंने हिस्सा दिया, फिर इन्होंने 77 में हिस्सा देना ही बंद कर दिया। तो हम लोगों ने एक मुकदमा किया था
कि नया हमको हिस्सा दिलाया जाए और जो भी ये नए पेड़ लगाना शुरू कर दिए थे वो नया पेड़ न लगाए। तो कोर्ट से हम लोगों की डिग्री हुई और एक मानक कि इतना हिस्सा सालाना इनको अदा किया जाए, वो हिस्सा भी इन लोगों ने नहीं दिया। और सन 88 में ये लोग लगे कंस्ट्रक्शन करने, ज़मीन में पलानी वगैरह, हैंडपम्प और नाद चरण वगैरह रख करके उसमें काबिज होना शुरू कर दिए। तब हमारे दादा श्री बलदेव चौबे जी ने एक मुकदमा किया, यही 601/88 बलदेव बनाम सिद्धेश्वर तिवाहा। उसमें ये था कि इन्होंने हमको हिस्सा नहीं दिया है और एग्रीमेंट के शर्तों का इन्होंने उल्लंघन किया, तो हमने अपना एग्रीमेंट रिवोक कर दिया है। अब हमको कब्जा दिलाया है। इसमें हमारे पक्ष में 2006 को लोअर कोर्ट से हमारे पक्ष में डिक्री हुई, जिसका अपील इन्होंने किया था 2006 में ही। तो 11 में इनका अपील भी डिसमिस हुआ। फिर उसके खिलाफ फर्स्ट अपील के खिलाफ ये सेकंड अपील हाई कोर्ट गए थे। तो हाई कोर्ट में 4/7/2013 को इनका सेकंड अपील भी खारिज हुआ। उसके बाद से हमारा इजरा चल रहा है और इजरा में भी इन्होंने काफ़ी जो है कि इन लोगों ने ऑब्जेक्शन वगैरह दे करके मुझे काफ़ी लगाया। उसके बाद अब जाके मुझे कब्जा दखल दिलाया गया है। तो आखिर इतने दिन बाद क्यों प्रशासन कोई नहीं, अब कोर्ट का जजमेंट आने में और कोर्ट की प्रोसीडिंग आने, मतलब प्रोसीडिंग की कार्रवाई करने में इतना समय लगता है। कोर्ट की कार्रवाई से आप खुश हैं? कोर्ट की कार्रवाई से अब क्या वहाँ पर अतिक्रमण पूरा साफ हो गया है? अतिक्रमण तो मकान वगैरह पलानी वलानी सब ढहा दिया गया है, लेकिन प्रशासन ने मुझे जो ईंट वगैरह सब गिरा हुआ है, तो प्रशासन ने मुझसे ये कह के उन लोगों से लिखित हमको दिलवाया है कि 28 मार्च तक वो अपना जो है कि ईंट वगैरह सब सामान हटा लेंगे। अगर नहीं हटाए तो नहीं हटाएंगे तो ये तो प्रशासन की चूक होगी। प्रशासन ने अपने विश्वास में ले करके मुझे कोई लिखित लिया है क्या उनसे कि इतने दिनों तक? लिखित हमको दिलवाया है प्रशासन ने। क्या लिखित में क्या मिला है आपको? यही उन्होंने कहा है, लिखित हमको दिया है, मैं दिखा दूंगा। उसमें यही उन्होंने लिखवाया है कि जो भी ईंट वगैरह जो सामान्य हैं, मतलब जो सब कुछ जो ईंट वगैरह उनका जो सामान है वो 28 मार्च तक वो अपना हटा लेंगे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ के थाना पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गढ़ी में गुरुवार की रात करीब 8 बजे कपड़े की दुकान में आग लग गई। इस दौरान लगभग 20 लाख रुपए का माल जलकर राख हो गया। मामले की सूचना पाकर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर बमुश्किल काबू पाया। आसपास मौजूद लोगों ने भी आग बुझाने का काफी प्रयास किया। बता दें कि दुकान मालिक योगेश कुमार गुरुवार की रात को दुकान बढ़ाकर घर के लिए निकले ही थे कि इसी दौरान दुकान में आग लग गई। राहगीरों ने शोर मचाया, जिसके बाद भीड़ इकट्ठा हो गई और योगेश को मामले से अवगत कराया गया। जैसे योगेश दुकान पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जी भैया, आप क्या मामला हुआ था, इसके बारे में बताओ। ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और पूरा नीचे बेसमेंट में माल था, ऊपर माल था। लोगों को पता लगी, जैसे धुआं निकला कि स्कूल में आग लगी है, लेकिन जब पता लगा तो इसमें दुकान में आग लग चुकी है। पूरी दुकान जल के राख हो चुकी है और लगभग कितना नुकसान हुआ है? लगभग 40-50 लाख के लगभग स्टॉक था, वो सब जल के राख हो गया। लैपटॉप था वो भी जल गया है और सारे बही खाते जल चुके हैं। ठीक। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता मुनेन्द्र संधू की रिपोर्ट। खबर राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र से, जहां डूडा कॉलोनी नरपतखेड़ा रोड पर भदौरिया ट्रेडर्स के पास कल देर शाम बाइक सवार हमलावरों ने सुमित यादव नाम के युवक को तमंचे से गोली मारकर वहां से फरार हो गए। अचानक हुई फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल
युवक को लोक बंधु अस्पताल पहुंचाया, जहां वो अब खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है कि गोली युवक के पीछे कंधे में छेद करते हुए दूसरी तरफ से निकल गई थी। घायल 20 वर्षीय युवक सुमित यादव पुत्र विश्राम यादव डूडा कॉलोनी बीबी खेड़ा का निवासी है, जो नशे का लती है। घायल युवक की माने तो शेरू कुशवाहा नाम के युवक ने उसे गोली मारी है और उसके साथ उसका साथी भी इस पूरे मामले में शामिल था। घायल युवक के मुताबिक शेरू कुशवाहा और करण क्षेत्र में नाजायज गांजा बेचने का काम करते हैं। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक पारा के मुताबिक हमलावरों में करण नाम का युवक आपराधिक प्रवृत्ति का है। घटनाक्रम की जांच के साथ साथ पुलिस दोनों हमलावरों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा दी है। क्या नाम है आपका? सुमित यादव। सुनील यादव जी। सुमित यादव। सुमित यादव जी, क्या घटना हुई है? किसने गोली मारी है? शेरू कुशवाहा ने। बहुत तेज गोली है? शेरू कुशवाहा ने मारी वो। क्या मामला था? कैसे घटना हुई? कि घटना के बारे में आप बताइए, पूरा डिटेल क्या हुआ आपके साथ? हम आगरा एक्सप्रेस वे से वापस आ रहे थे, सरोसा भरोसा मोड़ से मुड़े और सीधा मुन्नू खेड़ा से होते हुए हंसखेड़ा आए। हंसखेड़ा पेट्रोल टंकी से हमने पेट्रोल डलाया और डूडा की तरफ मुड़ते हुए हम डूडा मैदान से निकले तो काशीराम पहुँचते ही हमने जैसे गाड़ी मोड़ी वैसे ही अचानक से पीछे से गाड़ी आई और एक 1244 नंबर गाड़ी थी, स्कूटी। कौन चला रहा था गाड़ी? करण। फिर क्या हुआ? और पीछे का व्यक्ति जो था उसने नीली टोपी पहन रखी थी, उसने गोली मारी। उसको आप पहचानते हैं? हाँ, उसका नाम शेरू कुशवाहा है। कहाँ का रहने वाला है? यहीं पारा डूडा कॉलोनी का रहने वाला है जी। क्या उससे कोई दुश्मनी थी आपकी? नहीं, पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी। क्यों अचानक गोली मारा? क्या कहा उसने? कुछ बोला उसने गोली मारते? वो कह रहा था कि हमारे धंधे में तुम टांग अड़ा रहे हो। कौन से मामले में? वो तस्करी करता है गांजे और स्मैक की। अच्छा, आपने विरोध किया था उसका? हाँ, कई बार विरोध किया था मैंने। पुलिस को तहरीर दी? बिल्कुल, कई बार दिया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। आज की घटना के बारे में तहरीर दी है पुलिस को गोली लगने की? बिल्कुल दी गई। नामजद शिकायत की है जी। क्या कार्रवाई हुई? अभी तक तो हमारे ख्याल से कोई कार्रवाई नहीं हुई। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। निवाड़ी पुलिस अधीक्षक तुषारकांत विद्यार्थी के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र पाल सिंह डावर के मार्गदर्शन में पृथ्वीपुर पुलिस द्वारा घटना के समय से ही चोरी पर नजर रखी जा रही थी। पुलिस टीम के सतत निगरानी और गहन सर्वेक्षण के फलस्वरूप पृथ्वीपुर में चोरियों व लूट की वारदात में शामिल 3 आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के नई बस्ती निवासी हैं, जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई मामले पंजीबद्ध हैं। एक आरोपी बंटी राजा और अरविंद परमार पिता देवेंद्र सिंह परमार उम्र 30 साल, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में 14 मामले दर्ज है। राजन उर्फ सुरेंद्र सिंह पिता गोविंद सिंह बुंदेला उम्र 29 वर्ष के खिलाफ उत्तर प्रदेश में 14 मामले दर्ज हैं। अक्कू उर्फ योगेंद्र पिता शेर सिंह बुंदेला उम्र 19 साल, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक मुकदमा दर्ज है। ये 3 सदस्यीय गिरोह जनवरी में सर्दियों के दौरान पृथ्वीपुर में सक्रिय रहते थे। ये गिरोह कड़ाके की ठंड का फायदा उठाकर वारदातों को अंजाम दिया करते थे। दिन के समय रेकी करने के बाद रात्रि में जिस घर के बाहर ताला लगा होता था, उसका फायदा उठाकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। 2 चोरी और एक लूट हुई थी और उस समय ठंड का मौसम था, तो एक वार्ड नंबर 5 में जहाँ से लैपटॉप और कुछ नकदी रुपए चोरी हुए थे। इसके अलावा दोपहरका रोड से कुछ जेवरात चोरी हुए थे और फब्बारा चौक से एक महिला का मंगलसूत्र लूटा गया था। उसे कि हम लोगों ने जो CCTV फुटेज मिले थे उनका पहचान करवाई थी, तो एक संदेह हुआ था कि बंटी राजा जो ललितपुर का है, जिसमें मतलब वो हिस्ट्री सीटर है, उस पर 14 अपराध दर्ज हैं ललितपुर में। हम लोग उसकी तलाश में थे। लास्ट मंथ शिवपुरी पुलिस ने उनको पकड़ा था। वहाँ पर उन लोगों ने 4-5 वारदातें की थी और उन्होंने मेमोरेंडम पर कबूला था कि हमने पृथ्वीपुर में भी ये घटनाएँ कारित की हैं। उनको हम लोग पुलिस रिमांड पर अभी लाए थे, तो उनने 3 घटनाएं हमारे यहाँ की कबूली और तीनों का जो माल मसूल का है वो हम लोगों ने बरामद किया। यहाँ के 2 जो स्थानीय लोग थे, मयंक शर्मा और KP बुंदेला, उनके यहाँ लोग रुकते थे और इन लोगों के सहयोग से जो चोरियाँ की
उसका माल बरामद किया है। और ये 3 आरोपी जो मेन है, बंटी राजा, नई बस्ती ललितपुर और राजन और अक्कू, ये तीनों बड़े ही मतलब क्रिमिनल माइंडेड हैं। इनके खिलाफ वहाँ पर 14 अपराध पंजीबद्ध हैं। पृथ्वीपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज निराला की रिपोर्ट। योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले कैराना में शत्रु संपत्ति पर अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। करीब 36 साल के राजनीतिक इतिहास में उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनी है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की दोबारा सरकार बनने का 25 मार्च को लेकर यानी कि आज शपथ ग्रहण होगा, जिसके बाद इतिहास दोहराया जाएगा। वही विधानसभा चुनाव में अपनी जनसभाओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर लगातार चलाने की चेतावनी दी जा रही थी। वैसे तो 25 मार्च यानी कि आज भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री व पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा, लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले विधानसभा चुनाव में चर्चित व हॉट सीट बनी कैराना विधानसभा पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन अवैध निर्माण व शत्रु संपत्तियों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गया है। बता दें कि कैराना नगर के रामडा रोड व खुरगान रोड पर सैकड़ों बीघा शत्रु संपत्ति की जमीन मौजूद है। रामडा रोड पर कुछ दबंग लोगों द्वारा पूर्व में करीब 13 बीघा भूमि पर प्लॉटिंग कर भूमि को औने पौने दामों पर बेच दिया गया था। बताया गया है कि शत्रु संपत्ति होने के कारण उनके द्वारा प्लॉट खरीदने वालों के नाम बैनामे नहीं किए जा सके थे। पिछले कई दिनों से रामडा रोड पर दबंग व्यक्तियों द्वारा अवैध निर्माण कर मकान बनाने का कार्य किया जा रहा था। मकान के चारों ओर की दीवार बनाकर मकान पर जल्द ही लेंटर लगाने के लिए सेटरिंग भी लगा दी गई थी। इसके साथ ही सीमेंट के कट्टे, रोड़ी, बजरपुर भी मकान के चारों ओर डाला गया है। गुरुवार को तहसीलदार प्रियंका जायसवाल, नायब तहसीलदार राजस्व विभाग व पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद तहसीलदार के निर्देशन पर अवैध रूप से बनाए जा रहे मकान पर बुलडोजर चलवाया गया। बुलडोजर ने मकान के ऊपर लेंटर के लिए लगाई गई सेटरिंग को भी तहस नहस कर दिया। इसके साथ ही कुछ ही दूरी पर कपड़े धोने के लिए बनाए गए एक चबूतरे को भी नष्ट करने के साथ ही एक प्लॉट के चारों ओर बनाई गई ईंटों की बाउंड्री को भी ध्वस्त कर दिया। तहसीलदार ने बताया कि यहाँ पर 13 बीघा शत्रु संपत्ति मौजूद है। कुछ लोग मकान बनाकर अवैध निर्माण कर रहे थे। मैडम, आज आपके द्वारा जो शत्रु संपत्ति थी, मकान बना हुआ है, बुलडोजर चला गया है, क्या कितनी जमीन थी, किस तरह निर्माण कौन कर रहे थे? ये करीब 13 बीघे के आसपास की कस्टोडियन लैंड थी। तो ये शिकायत प्राप्त हुई तो कल पूरे दिन इनको थाने में बिठाया भी गया था, हटाने के लिए भी कहा गया, लेकिन इसके बाद भी इनका निर्माण कार्य आज सुबह फिर कर रहे थे, तो इसके बाद ये कार्रवाई की गई। तो अभी जो है जो मकान बना हुआ है उसको चेतावनी दी गई है आपके द्वारा हटाने की, मकान तैयार हो गया, क्या इससे पहले प्रशासन के संज्ञान में मामला नहीं था? इसके पहले तो नहीं था, पिछले 2-3 दिनों में ही पता चला है, मेरे संज्ञान में आज आया है, तो इस वजह से जेसीबी चलाई गई है। बाकी इनके द्वारा खुद भी कहा गया है कि शाम तक पूरा कम्प्लीटली हटा लेंगे और जो आंशिक कब्जे थे वो पूरे हटा दिए गए हैं। मैडम, जो आरोपी है निर्माण कर लिया, उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी? कानूनी कार्रवाई ये जो है SHO को मैंने कह दिया है, वो अपना करेंगे कार्रवाई कानूनी, उनको सारी बातें बता दी हैं हमने। शामली से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।